नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी पर साधा निशाना, बढ़ती महंगाई पर भी उठाया सवाल। ईरान कलियार पहुंचे क्रिकेटर मोहम्मद शमी, साबिर साहब की दरगाह पर चढ़ाई चादर, अमन और चैन की मांगी दुआएं। चंपावत में तहसील दिवस का आयोजन, जिलाधिकारी ने सुनी जनता की शिकायतें, मौके पर किया समस्याओं का निस्तारण। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, बारिश और बर्फबारी का दौर हुआ शुरू, तापमान में भारी गिरावट। चंपावत में खनन कारोबारियों का विरोध, खनन विभाग ने आरबीएम की नीलामी की स्थगित, डीएम को पत्र भेजकर नीलामी रोकने की उठाई थी मांग। हरिद्वार में गांव की बेटी ने किया नाम रोशन, एसीपी के पद पर। गणतंत्र दिवस के मौके पर बटालियन का किया था नेतृत्व, परिजनों ने आशीर्वाद देते हुए की लंबी उम्र की कामना। उधम सिंह नगर में जीएसटी की सबसे बड़ी कार्रवाई, 100 करोड़ के कारोबार में 18 करोड़ के जीएसटी की चोरी, 3500 पेज में लिखी गई एफआईआर। हरिद्वार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों से वसूला गया जुर्माना, 22,000 रुपए का हुआ चालान। रुद्रपुर में अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत, पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। इन घटनाओं से इलाके में फैली सनसनी। राजाजी पार्क प्रशासन की तैयारी, फायर सीजन को लेकर कसी कमर, जंगलों में कंट्रोल बर्निंग पर कर रहे काम। बुलेटिन में रुक करेंगे खबरों की ओर। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आने की संभावना है, इस पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी महीने के आखिर में गढ़वाल और कुमाऊं का दौरा कर सकते हैं, जहां वे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का फरवरी के अंत में उत्तराखंड भ्रमण का कार्यक्रम प्रस्तावित है और जल्दी ही ये तय हो जाएगा। इसमें वो पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से लेकर मंडल स्तर के, जिला स्तर के, प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, पदाधिकारियों के साथ में संवाद स्थापित करेंगे। और इस प्रकार से 2-3 कार्यक्रम उनके उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं में ऐसे प्रस्तावित हैं, जो 1-2 दिन में अंतिम रूप उसको दे दिया जाएगा, उसकी रूपरेखा तय कर। वसंतोत्सव के मौके पर हर साल राजभवन में पुष्पों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। इसी क्रम में वसंतोत्सव 2024 को लेकर राजभवन में 1 मार्च से 3 मार्च तक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। वही वसंतोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे। इस दौरान राज्यपाल ने बताया कि कृषकों में पुष्प उत्पादन के प्रति रुचि बढ़े, इसके लिए हर साल वसंतोत्सव किया जाता है। इस बार भी 35 विभाग वसंतोत्सव के इस कार्यक्रम में प्रदर्शनियां लगाएंगे, जिसमें थूनर पुष्प मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेगा। तो हमारे पुष्प हैं, उनको अलग से एक वरदान देते हैं। हमारे पास में वर्तमान में 669 हेक्टेयर पुष्प उत्पादन किया जाता है। ये पहले से काफी वृद्धि हुई है। यहां पर लूज फ्लावर्स 2347 मैट्रिक टन्स, यहां पर जो स्पाइक और कट फ्लावर है उनका उत्पादन 6.07 करोड़। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा वरदान है और इससे जो व्यवसाय निकलना चाहिए वो बहुत बड़ा होना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद और जितने भी स्टेट्स हैं, इवन फॉरेन कंट्रीज, वी शुड बी एबल टू कवर विद दिस। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा सदस्य पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। चुनाव अधिकारी ने महेंद्र भट्ट के निर्विरोध निर्वाचन की घोषणा की है, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। बता दें कि महेंद्र भट्ट ने 15 फरवरी को 4 सेटों में नामांकन दाखिल किया था। उनके अलावा किसी दल या निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। तो इस क्षेत्र के विकास के लिए एक करणीय कार्य के रूप में मैं उसको दूंगा। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के साथ, देश के प्रधानमंत्री के साथ जो विकास की उनकी जो कल्पना है, उस कल्पना में मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते उसमें अपना सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं आज इस शुभ अवसर पर
अपने विपक्षी दलों के लोगों को भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने प्रत्याशी खड़ा न करके एक मौलिक सपोर्ट मुझे दिया है। मैं सबको आभार व्यक्त करता हूँ, देश की जनता के प्रति, प्रदेश की जनता के प्रति और सभी पत्रकार बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ रही है उससे आम जनता परेशान है, साथ ही बेरोजगारी भी अपने चरम पर है। ऐसे में बीजेपी ने लोगों के लिए क्या काम किए हैं ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। जो मोदी सरकार है वो एक बहुत बड़ा डायलॉग लेके आई थी, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार उनकी सरकार, ये वो 2014 में बोले थे। लेकिन 2014 में जो हमारा खाद्य पदार्थ था, जो आटा 16 रुपए किलो था, 40 रुपए किलो है, तो सरसों का तेल 80-90 रुपए केजी था, वो आज 200 के ऊपर चला गया है। तो सिलेंडर 470 था, 922 रुपए का आज मिल रहा है। एलपीजी सिलेंडर सब कुछ महंगा हो गया और हमारा जो देश है उसमें जो बेरोजगारी है वो दुगने उससे बढ़ रही है। तो सरकार से हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि जिन महिलाओं के, जिन युवाओं के वोट आपको मिले, जिनसे आपने सरकार बनाई है, आज आप उनके हित के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्यों आप आज उनके साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से उनको संपन्न नहीं कर रहे हैं? और आज क्यों हमारी महिलाओं का रसोई का बजट बिगड़ गया है और उनके बच्चों को रोजगार नहीं है? उत्तराखंड सरकार देहरादून में आम बजट पेश करने जा रही है। 26 फरवरी से 1 मार्च तक बजट सत्र चलेगा। बता दें कि प्रदेश के वित्तीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट सत्र होने की जानकारी दी है। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा और 27 फरवरी शाम तक अभिभाषण पर चर्चा होगी। 27 फरवरी शाम को सरकार साल 2024-25 का वार्षिक बजट पेश करेगी। देखिए, आप जानते हैं कि लगातार संवाद करने के बाद और लोगों से सुझाव लेने के बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि हमारा जो प्रदेश का बजट है वो उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के लिए है। इसे हम जेंडर बजट भी कह सकते हैं। और तमाम क्षेत्रों में जो भी हमारे विकास की गतिविधियां हैं वो आगे बढ़ सके और निश्चित रूप से अनेकों चीज़ों पे हम लोग उसमें फोकस करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि बजट तैयार अभी हो रहा है और जब कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसे बजट सत्र में पेश करेंगे। देहरादून में पुलिस अधिकारियों और मानव अधिकार के अधिकारियों की बैठक का आयोजन हुआ, जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेश टंडन मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न थानों के कई पुलिस अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत भी किया गया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम चल रहा है, सब लोकसभा वार प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड के 5 लोकसभा सीटें हैं, 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रभारी बनाए गए हैं। मंत्री प्रसाद निधानी जी टिहरी लोकसभा के प्रभारी हैं। कैंट विधानसभा उसी के अंतर्गत आती है। कैंट विधानसभा के 3 ब्लॉकों के 3 ब्लॉक अध्यक्ष, सारे वार्डों के अध्यक्ष, हमारे पार्षद का चुनाव लड़े हुए लोग, हमारे तमाम प्रमुख नेता जो महानगर में और जिले में और प्रदेश में पार्टी में काम कर रहे हैं, वो आज यहाँ उपस्थित थे। चर्चा करिए। भारतीय टीम के बेहतरीन गेंदबाज मोहम्मद शमी पिरान कलियर पहुंचे। पिरान कलियर पहुंचकर क्रिकेटर ने साबिर साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई। इस दौरान क्रिकेटर की एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार भी मौजूद रहे। हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ नगर निगम ने 2 करोड़ 68 लाख रुपए की आरसी जारी कर दी है, जिसकी मियाद 15 फरवरी को समाप्त हो गई थी।
एसआरसी को वसूली के लिए डीएम को भेज दिया गया है। अब तहसील के जरिए वसूली की जाएगी। वहीं वसूली को लेकर डीएम को पत्र भी भेज दिया गया है। जो वसूली नोटिस हमने जारी किया गया था हमारे द्वारा, उसमें समयावधि पूर्ण हो चुकी है। अब हमने रिकवरी सर्टिफिकेट जारी करके रघुराज उसकी भांति वसूल करने के लिए जिलाधिकारी महोदय को अनुरोध प्रेषित किया है। अब कलेक्शन मैन्यूअल के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा उसमें वसूली कार्रवाई की जानी है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि कभी भी कोई कार्रवाई हो रही है, आपके कोई ग्रीवांसेस हैं, तो उसका निस्तारण करने के लिए आपको कानूनी पहलुओं का इस्तेमाल करना चाहिए, कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। उपद्रव करके सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचा करके अपनी किसी बात को मनवाने का आप प्रयास करते हैं तो दंड की श्रेणी में आता है, उसमें कार्रवाई भी होती है। तो उसी के दृष्टिगत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम नगर निगम की जो भी क्षति हुई है उसकी वसूली करें और उससे हमारे संसाधनों को प्रतिपूर्ति करें। चंपावत में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने की। इस दौरान डीएम ने जनता की समस्याओं और शिकायतों को सुना और मौके पर ही डीएम ने अधिकांश समस्याओं का निस्तारण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उधम सिंह नगर में हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया, जिसमें 3 लोगों की अलग अलग जगह पर मौत की घटना सामने आई है। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में रुड़की के भगवानपुर नगर पंचायत में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत अतिक्रमण हटाया गया। साथ ही अतिक्रमण करने वाले लोगों से 22,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। जी, लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो भगवानपुर मार्केट है उसमें रेडी और जो दुकानदार भी हैं वो भी अव्यवस्थित तरीके से दुकानें लगा रहे थे और सड़क को बाधित कर रहे थे, जिससे आम जन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इसी के दृष्टिगत नगर पंचायत और प्रशासन की टीम द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया है और कुछ लोगों के अगेंस्ट चालानी कार्रवाई की गई। जो अवैध छप्पर डले हुए थे उनको हटाया गया है और जो लोग रेडी लगाते हैं उनसे ये अपील की गई है कि वो केवल रेडी लगाएं उसको, क्योंकि वो मूवमेंट पर रहती है तो उसको इस तरह से चलाएं कि ट्रैफिक उससे बाधित ना हो। रुड़की में आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अकील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी बेहद गंभीर है। पार्टी प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीद है कि हम एक बेहतर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। बता दें कि अकील अहमद खुद हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। लोकसभा के अंदर जो है हमारा जो मुद्दा है, सबसे जो है हमारा जो अहम मुद्दा है वो है शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर जो है हम धरातल पर काम करेंगे। लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं कर पाया कोई भी जो है, यहाँ पे 9 साल जो है निशंक जी रह चुके, सांसद रहे। हम जो क्षेत्र में गए, हमने लोगों से पूछा, लोग वो जो है कहते लोग हमने देखे नहीं, उनको आए नहीं कभी यहाँ पे जो है। और हमने उनका कहीं ये भी नहीं देखा कि उनका सांसद निधि से जो है, संसद निधि से कहीं पे उन्होंने काम कराओ, कोई सड़क का निर्माण कराओ या और कुछ कोई कार्य कराओ, कोई कार्य नहीं करा। जनता त्रस्त है जो है। हमारा मुद्दा जो है आम इंसान विकास पार्टी का दबे कुचले किसानों की, मजदूरों की जो है हम आवाज़ उठाने का काम करेंगे और मजबूती के साथ जो है लोकसभा 2024 जो है उत्तराखंड में 5 सीटों पर जो है हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। मैं खुद यहाँ पे जो है चुनाव लड़ रहा हूँ और ये हमारा कार्यालय है, यहाँ पे हमने बनाया। अभी जो है लगातार लोगों के हम संपर्क में हैं। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग की ओर से विकास भवन सभागार में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोग से आए उप रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार ने आयोग के कार्य, शक्तियां और दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही विभिन्न अधिकारियों ने आवेदनों के निस्तारण में आ रही कठिनाइयों के बारे में भी फीडबैक दिया। सेवा के अधिकार आयोग की ओर से आज एक टीम यहाँ जनपद स्तरीय भ्रमण में प्रशिक्षण के लिए यहाँ पहुंची और जिले में जितने भी हमारे शासन स्तर से अधिसूचित सेवाओं से संबंधित विभाग हैं उनके पदावेद अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को यहाँ बुलाया गया था और उसमें आयोग के संबंध में और आयोग के माध्यम से जो जिन सेवाओं में विलंब होता है
उसमें जो विहित प्रक्रिया है उसके संबंध में सभी पदाविहित अधिकारियों के लिए अधिकारियों को जानकारी दी। वर्तमान में कुल 53 विभागों के हमारे 1038 सेवाएं अधिसूचित हुई हैं और सभी जिला स्तरीय अधिकारी और उपस्थित अधिकारियों को यह निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं कि जो भी कार्य आपके स्तर पर अधिसूचित सेवाओं के सापेक्ष से की जा रही है उसको आप नियमित रूप से उसकी सूचना जिलाधिकारी कार्यालय को दें। प्रदेश में फायर सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर वन विभाग और राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। इसके तहत जंगलों को आग से बचाने के लिए फायर कंट्रोल बर्निंग का काम किया जा रहा है। कंट्रोल बर्निंग के तहत पत्तों को जलाकर आग के फैलने की संभावना को कम किया जा रहा है। लिहाजा इन दिनों मनसा देवी मंदिर के आसपास के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में भी कंट्रोल बर्निंग की जा रही है। तो उस प्री फायर सीजन में हमने जितने भी हमारी फायर लाइन्स वगैरह, पैदल पट्टियाँ और जो हमारे वन मोटर मार्ग हैं उनको अच्छे से उनको सफाई करके और कुछ नियंत्रित फुकान करके उनको कर लिया है, क्योंकि वनाग्नि काल में जितना कम फ्यूल होगा उतनी कम आगे आग लगेगी। तो जो संवेदनशील एरिया जो हमारी फायर लाइन्स पट्टियाँ हैं उनको भी हमने सफाई करके और नियंत्रण फुकान करके अपने कंट्रोल में कर लिया है और अपने स्टाफ को भी सेंसिटाइज कर दिया है। इसके अतिरिक्त अभी फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में वनाग्नि सप्ताह में 20 करीब गोष्ठियाँ हमने की थी और जो हमारे क्षेत्रीय स्टाफ हैं उनको निर्देश दिए हैं कि अभी मार्च माह में और अप्रैल माह में, आगामी मार्च अप्रैल में जितने भी हमारे आबादी क्षेत्र लगे हैं सीमा से, उन पे गोष्ठी करके लोगों का सहयोग लिया जाए। क्योंकि 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे काफ़ी आग लगी थी, मनसा देवी क्षेत्र से पूरा रानीपुर तक वो आग फैली थी। तो इस साल पहले ही उसको पूरा प्लानिंग के साथ जो हमारी सोनार कोटी वाला एरिया है मनसा देवी का, उससे लेकर पूरा रानीपुर तक जो हमारा एक घास का चौड़ है उसमें जो फायर लाइन थी उसको टाइमली उसको सफाई करके उसको नियंत्रण फुकान करके कर लिया गया ताकि आगामी वनाग्नि काल में वो आग ना फैले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना। कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।